ॐ सहस्रारे कडिकारे रक्तपद्मे स्थितिं गुरुं द्विजं द्विपदं द्विनेत्रं श्वेतसूर्यो सम्प्रभम् ओंकारे हंकारे होंकारे ह्रींकारे ओंकार मध्ये सोहम देवं ह्रीं रूपं धूम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु सूर्य स्वरूपम हंस सोहम सम ज्योतिर्मयम् ओम महाविद्या श्री गुरुदेवं नमामि तम्। प्रिय साधक भाई, आज का विषय है हमारा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान किसे कहते हैं भाई? आत्मज्ञान का अर्थ होता है अपने स्वरूप का दर्शन, जिसे योगी लोग, संत लोग ब्रह्म दर्शन कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा और पार ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, परम आत्मा। हम क्या हैं? हम ब्रह्म तत्व हैं। ब्रह्म तत्व। और हमें किसकी तलाश है? पार ब्रह्म तत्व की। मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए हमें पार ब्रह्म तत्व की आवश्यकता होती है कि जब तक पार ब्रह्म तत्व का कोई भेदी हमें ना मिले तब तक हमारा मोक्ष गति संभव नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ होता है जो साधक अपने आप को जान लिया, उसे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। हमने पहले बताया, पहले वाले वीडियो में बताया है, 5 गुरु हमारे होते हैं। 5 गुरु, जिसमें मातृ गुरु, पितृ गुरु, आत्म गुरु। तीसरे नंबर पे हमारे आत्म गुरु आते हैं, जिसे कहा जाता है आत्मशक्ति। उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। जब हमारा आत्म गुरु जागृत हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं आत्मज्ञान हो गया। मतलब अपने आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। इस समझने का, इस तत्व को समझना की आवश्यकता है। अब हमें आत्मज्ञान कैसे हो? हम कौन सी क्रिया करें कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो? तो भाई, आत्मज्ञान जो है बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु प्राप्ति करना अति आवश्यक है। जैसे हमने बताया, 5 गुरु का भेद बताया है। कोई संत 5 शब्द कहते हैं कि 5 शब्द का जप करो। हमारे बाबा बताए 5 गुरु का आप सेवा करो। कौन कौन गुरु? मातृ गुरु, पितृ गुरु, आत्म गुरु, इष्ट गुरु, महागुरु। तो अगर हमें देहधारी गुरु नहीं भी प्राप्त होते हैं, महागुरु हमारे पास नहीं है, महागुरु का तो आज्ञा चक्र पर महागुरु की आवश्यकता होती है। महागुरु की सहायता से हम ब्रह्म तत्व को जानते हैं, पार ब्रह्म में जाते हैं। लेकिन ब्रह्म तत्व को जानने के लिए हमें महागुरु की आवश्यकता नहीं होती है। इष्ट गुरु ही हमें आत्मज्ञान करा देते हैं। इष्ट गुरु कहाँ है? हमारे आज्ञा चक्र पे, आंखों के पीछे जो हमारा चक्र है, जिसे कहते हैं तीसरा तिल भी कहते हैं,
त्रिकुटी भी कहते हैं। तो वहां उस चक्र पे हमारे इष्ट गुरु हैं। अब आत्म जागृति कैसे हो? लोग अब भोले भाले साधकों को लोग भरमा देते हैं। क्या कहते हैं, पहले गुरु बनाओ, नहीं तो ये नहीं होगा, कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गुरु तो आपने बना ही लिया। आपके पास इष्ट गुरु है ना, इष्ट को आप लोग देवता मानते हो, इसीलिए अभी तक हम उस तत्व को नहीं जान सके। इष्ट को देवता मान के पूजा करते हैं, इष्ट को अपनी कामना पूर्ति के लिए पूजा करते हैं, इष्ट से मांगते रहते हैं हमारी इच्छा पूरी कर दो। इष्ट गुरु तो सभी इच्छा पूरा करते हैं, जो आपके अंदर इच्छा रहेगी वही पूरा कर देंगे। आपके अंदर इच्छा रहेगी कि हमें आत्मज्ञान हो, हम ज्ञानी पुरुष बने, इष्ट गुरु आपको ज्ञान आत्मज्ञान करा देंगे। क्योंकि ये पिंड की अवस्था है भाई, ब्रह्मांड की अवस्था नहीं है। ब्रह्मांड में जाने के लिए आपको महागुरु की आवश्यकता होती है। अब इष्ट गुरु में चाहे जिसे आप जो आपके दिल में हो उसे आप गुरु मान के आप भक्ति करिए। लेकिन जब तक भाई ये प्रेम की डोरी होती है, अटल रहना, अटल रहो। अगर एक बार आपने इष्ट गुरु धारण कर लिया तो फिर इष्ट के ही मार्गदर्शन में चलना है। अगर आपको भगवत प्राप्ति करना है तो अगर किसी अपने मन से अगर किसी बाबा के चक्कर में फंस गए तो फिर आपका जो भक्ति जो आपने किया है वो भी आपका बिगड़ जाएगा। निंदा सुनने से कभी भी बचना चाहिए। जिस कहानी का एक ही कहानी अगर चार लोग अगर चार तरीके से बताते हैं तो आप समझ लीजिए ये मिथ्या वचन है। ऐसे वचन बोलना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहिए। संत की पहचान क्या होती है? बाबा रामकृष्ण कहते हैं जो भगवत प्राप्ति कर लिया वो 5 साल का बच्चा बन जाता है, 2 साल का बच्चा बन जाता है। और संसारी, गृहस्थ और सन्यास का एक ही ज्ञान है। ज्ञान कोई अलग अलग नहीं होता है भाई। कभी भी इसमें मत भटकिएगा कि नहीं वो दूसरा ज्ञान बताते हैं, वो दूसरा। सबका ज्ञान एक ही होता है, मात्र थोड़ा सा रास्ता और लफ्ज जो है चेंज होता है। हम हिंदी भाषा में बता रहे हैं, कोई मराठी में बताएगा, कोई उर्दू में बताता है, कोई आपको पंजाबी में बताता है। उस लफ्ज को हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि वो कुछ और कर रहे हैं। सब साधु का एक मता संत हमारा गाना। क्योंकि भाई आपको संत मिलेंगे तो आपको शरीर के अंदर की रचना बताएंगे, और शरीर के अंदर हमारे 12 चक्र है, अब 12 चक्र का ही ज्ञान देंगे। आत्मज्ञान हमारे शरीर का अनाहत चक्र है, हृदय, जहाँ हमारे आत्मा का निवास है। वहां हमें बाबा महादेव और माता पार्वती के भी दर्शन होते हैं। तो भाई इष्ट गुरु की सेवा कीजिए। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि आप योग करेंगे तभी आपको आत्मज्ञान होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बाबा रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं सिद्ध बहुत प्रकार के होते हैं। कोई कृपा सिद्ध होता है, नित्य सिद्ध होता है, हठादि सिद्ध होता है, स्वप्न सिद्ध होता है। जो भक्ति करते हैं, सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, जो अपने इष्ट को गुरु मान के भक्ति करता है। और गुरु से क्या इच्छा रखना चाहिए? सिर्फ ज्ञान। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इष्ट गुरु अगर एक नाम को, एक स्वरूप को देखना है, 36 में हमको भटकना नहीं है। अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है,
एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि अगर हनुमान जी को गुरु बना लिया तो हनुमान जी के सिवा किसी का नाम मत लीजिए, प्रणाम सबको कीजिए, हर देवता को प्रणाम कीजिए, लेकिन उस मूर्ति में अपने गुरु को ढूंढिए। वो आपको कृष्ण नहीं लगने चाहिए। अगर कृष्ण की मूर्ति है तो कृष्ण नहीं लगने चाहिए, आपका गुरु ही दिखना चाहिए। हमारे हनुमान जी हैं। बाबा महादेव के पास जाते हैं तो उनका महादेव मत देखिए, हमारे हनुमान जी हैं। सबको प्रणाम कीजिए अपने गुरु के समझ के, हमारे गुरु बाबा प्रणाम। इसका अर्थ क्या होता है? एक पे अटल होने का अर्थ होता है समर्पण। जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं आएगा, पूर्ण समर्पण भाव नहीं आएगा, तब तक भाई आत्मज्ञान आपको संभव नहीं है। आत्मज्ञान आप अपने से नहीं कर सकते हैं, आपको इष्ट गुरु करवाते हैं। इष्ट गुरु की जब कृपा होती है तो सारे चक्र जो है स्वतः जागृत हो जाते हैं। आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भी अगर आंख बंद करके बैठते हैं तो दिव्य अनुभव आपको शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले रूहानी मंडलों का दर्शन होना शुरू हो जाता है। आकाश दिखाई देते हैं। अंधेरा से जब आप निकलते हैं तो आकाश में तारे, नील गगन, लेकिन आपको कहीं भी भटकना नहीं है। नील गगन के नीचे स्थान लेना है। और जब ये प्रक्रिया आपकी चलते रहेगी, उसमें से नाना प्रकार के आपके हृदय में, जब इस तरह के भाई अनुभव होते हैं तो आपको कहाँ ध्यान लगाना है? हृदय चक्र पे। आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान नहीं लगाना है, आपको हृदय चक्र पे ध्यान लगाना है। हृदय चक्र पे आप ध्यान लगाएंगे तब जो है धीरे धीरे जैसी आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, इष्ट की कृपा से आपको दिव्य अनुभव होने शुरू होंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो आपको अपने स्वरूप का दर्शन होंगे। स्वरूप का अर्थ जो आपका स्वरूप है वही आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। उसे कहते हैं हमारा आत्म गुरु जागृत हो गया। किसका गुरु जागृत हुआ? मन का गुरु जागृत हो गया। कोई भी घटना है, कुछ भी है, आत्मगुरु उसके अंदर फिर उस शरीर में आत्मगुरु बोलने लगते हैं। मतलब आत्मा का अस्तित्व जो है जागृत हो गया। उसे कहा जाता है आत्मज्ञान। अब जिस तरीके से लोग आत्मज्ञान की बातें करते हैं और कहते हैं कि छठवें चक्र पे ध्यान लगाओ, आज्ञा चक्र पे हम ध्यान लगा रहे हैं, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान तो भाई पिंड में है, आत्मा पिंड में है। आज्ञा चक्र पे कहाँ आत्मा है? वहां तो हमारे इष्ट का निवास है, वहां हमारे इष्ट गुरु विराजमान है। और इष्ट गुरु के दर्शन तब संभव होते हैं जब आत्म गुरु के दर्शन हो जाते हैं। आत्म गुरु का दर्शन होने के बाद फिर इष्ट गुरु का दर्शन होते हैं। और इष्ट गुरु का दर्शन तभी संभव है जब हमारे मन का ऊपर वाला चक्षु खुलता है। मन के हमारे 2 चक्षु हैं। एक चक्षु हमारा बाहरी दृश्य देखता है और दूसरा चक्षु जो है वो ब्रह्मांड का दृश्य देखता है। जब इसका अर्थ ये होता है कि हमारा मन जब शांत हो जाता है तब हमें इष्ट गुरु के दर्शन हमें होते हैं। आत्म जागृति के लिए भाई कोई भी क्रिया भी कर सकते हो। पहले हमने बताया है, पहले हमारी वीडियो में है, कुंडलनी से सहस्त्रार्थ तक, सांसों का आलोड़न विलोड़न, नाभि स्पंदन, कुंडलनी टकराव, ये सारी क्रियाएं जब आपके अंदर होने लगेगी तो आप किसी भी तरीके से आपको आत्मदर्शन सुलभ है। मात्र इष्ट की सेवा करने से आपको आत्मज्ञान हो जाता है, इष्ट की कृपा से आपको आत्मज्ञान हो जाता है भाई। तो भक्त जो है बहुत प्रकार के भक्त होते हैं। किसी की भक्ति छोटी बड़ी नहीं होती है, चाहे जिस रूप से भक्ति करे। ये नहीं है कि हम योगी क्रिया जानते हैं तो हम बहुत बड़े हैं और जो लोग सेवा कर रहे हैं तो वो छोटे हैं। नहीं, उनका सेवा का भाव कैसा है, वो कर्म योग उनका कैसा है, कर्म योग के ऊपर ही आधारित है आपका आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको हक का कमाई करना होगा, हक का खाना होगा, साधक के नियमों का पालन करना होगा, किसी भी स्त्री के हाथ का खाना खाने से बचना होगा, किसी के यहाँ भी भोजन करने से आपको बचना होगा। सारी बुराइयों को आपको अपने से दूर रखना होगा। अगर जो झूठ जो शास्त्र अध्ययन है, शास्त्र में अगर एक कहानी का 4 रूप आता है तो उससे भाई दूर हट जाइए। आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसी में भटक जाओगे और आपका मन जो है करोड़ों गुना तरंग बना देगा, आप मस्त हो जाओगे, मस्त हाथी की तरह। क्योंकि जो कान से अंदर जाएगा वो मुख से बाहर निकलेगा। भाई आपने क्या किया, जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने का समय था तो आपने शास्त्रों का अध्ययन किया। अब बताइए, जिस चीज का अध्ययन करेंगे वही निकलेगा ना। अगर आत्म अध्ययन किया होता, इष्ट की सेवा किया होता, लगन से 5 मिनट भी इष्ट का ध्यान किया होता, इष्ट गुरु से मांगते कि हे गुरु हमें जो है आत्मज्ञान करवाइए, गुरुदेव आत्मज्ञान करवाइए, ध्यान लगाइए, ध्यान लगा के बैठिए, अपने गुरु का, अपने इष्ट का नाम जपिए। दूसरे का नाम जपने की क्या आवश्यकता है? आपने इष्ट गुरु बना लिया ना, गुरु उनको मान लिया तो आपका इष्ट बन गए, उनका नाम जपिए, अपने हृदय चक्र पे ध्यान लगाइए। ये आपको 21 दिन के अंदर अनुभूति हो जाएगा भाई। लेकिन आपके अंदर पात्रता, आपको पात्र बनना पड़ेगा। फटी झोली लेके जाओगे तो इष्ट उसके अंदर कुछ भी नहीं डाल पाएंगे। जो कर्म आप करोगे वो तो आपको देंगे, लेकिन आपकी झोली फटी है, वो नीचे गिर जाएगा। आप कर्म कर रहे हैं, आपको फल मिल रहा है, लेकिन आपकी झोली फटी है, आपको पता ही नहीं है कि मेरी झोली फटी है। तो अगर इष्ट गुरु का भक्ति आप करते हैं तो पहले अपनी झोली सिल लीजिए। 21 दिन के अंदर आपको अनुभव हो जाएगा, क्योंकि इष्ट गुरु आपसे दूर नहीं है, वो आपके अंदर ही विराजमान है। ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर, अपने हृदय पे ध्यान लगाइए। बाहरी दृश्य को मत आने दीजिए। किसी भी मूर्ति का हमको ध्यान नहीं करना है, किसी भी वस्तु का हमको ध्यान नहीं करना है, हमको अपने हृदय पे ध्यान लगाना है और नई नई वस्तु देखना है। वास्तव में आत्मज्ञान होता क्या है? हमारे हृदय में, हमारे अनाहत चक्र में ऐसा कौन सा गुण छुपा हुआ है, कौन सी शक्ति छुपी हुई है? और ये भाई जब आपको अनुभव होने लगे, सबसे पहले आपको नील गगन के दर्शन होंगे, तारों का तारा चमकता हुआ आकाश। जब आपको इतना अनुभव मिल जाए तो बस आप समझ लीजिए कि हमारा अनाहत चक्र जागृत हो रहा है और हमें आत्मज्ञान, आत्मदर्शन को ही आत्मज्ञान कहते हैं। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर आपको कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि जो योगी अपने आप को जान लिया उसे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। बस भाई इतना ही हमारा वीडियो है और यही आत्मज्ञान है। इसके आगे कोई आत्मज्ञान नहीं होता है। बहुत सरल है भाई, बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप खाली साकार सेवा करके, अपने गुरु का सेवा करके आप इष्ट प्राप्त कर सकते हैं। गुरु को अगर चढ़ाने के लिए अगर कोई वस्तु हमारे पास है तो हमारे पास है आंसू। जिस दिन आप इष्ट का नाम लेते लेते आपके आंखों में आंसू आने लगेंगे, इष्ट आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। बच्चा बन के रो के उनको रिझा सकते हैं, नहीं तो भक्ति का अर्थ ही होता है आंसू। जब जब सूरत लगे वा घर को पल पल नैनन पानी, सूरत सैले असमानी। ये माता मीरा माता के शब्द हैं, और तो कोई वस्तु है ही नहीं। और जब तक आपको आंखों से आंसू नहीं आते हैं तब तक अपने आप को भक्त और भक्ति मत समझिएगा भाई। जिस दिन आपके आप अंदर आंसू आने लगेंगे, प्रेम का अर्थ होता है आंसू।
उसी दिन आपको आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया कीजिए, ऐसा इष्ट के साथ में प्रेम की डोरी जोड़िए, आपका काम स्वतः बन जाएगा। 21 दिन में आपको अनुभव हो जाएंगे। कहाँ भटक रहे हैं? भटकने से कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं योगी, अरे काय योगी? योगी लोग क्या करते हैं? योगी से ज्यादा कोई नहीं रोता है। रो रो के तो मालिक से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। महायोगी बन जाते हैं सिर्फ रो रो के। उनकी वही क्रिया होती है। जब आपके अंदर एक तड़प पैदा होगा, आपके अंदर व्याकुलता पैदा होगा, नहीं हमें ईश्वर का दर्शन करना है, हमें आत्म दर्शन करना है, गुरु के चरण में जब लेट लेट के रोओगे, तब वो आपको आत्म दर्शन करवा देंगे। और उसके बाद जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा भाई, तो आप ऊपर की चढ़ाई फिर शुरू कर देंगे। आत्मा के ऊपर जाएंगे तो वाग देवता का राज है कंठ में। और जब वाग देवता आप आपके जागृत हो जाएंगे तो जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी वो बताते रहेंगे। सारा ज्ञान वाग देवता आपको देते रहेंगे। इष्ट और आत्मा का तभी आपका कांटेक्ट होता है। इष्ट गुरु और आत्म गुरु का कांटेक्ट होता है। कोई भी चीज आपके अंदर बात करते रहेंगे, बात करते करते इष्ट जो है फटाक से जो उस शब्द का कोई भी प्रश्न करेगा उसका उत्तर वाग देवता दे देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचेंगे अरे हमने तो सब कुछ जान लिया। इसका अर्थ ये नहीं होता है भाई। वो सारे चक्र जो जागृत होते हैं उसकी सिद्धि और उसके देवता कार्य करते हैं उस शरीर में। लोग शरीर देखते हैं लेकिन उसके अंदर देवता जागृत हो जाते हैं। तो भाई आज का वीडियो हमारा यही समाप्त करते हैं। इसे ही कहते हैं आत्मज्ञान। आप सच्ची निष्ठा, भक्ति, प्रेम से अपने इष्ट को चाहे जिस रूप में पूजा करिए। भक्ति का कोई मतलब नहीं है कि आप जो है प्राणायाम करेंगे तभी आपका जागृत होगा, आप योग करेंगे तभी आपका जागृत होगा, आप ध्यान करेंगे तभी आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उसी को बाबा रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो सच्चे दिल से सेवा करता है उसे तो इष्ट गुरु कृपा सिद्ध बना देते हैं। मात्र कृपा करके उसकी आत्मशक्ति जागृत कर देते हैं। 5 मिनट के लिए आप अगरबत्ती जलाते हैं, आंख बंद करेंगे, आपको सारे दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हमारे साथ बहुत से साधक हैं। तो भाई आज का वीडियो में ही खत्म करते हैं। इसे ही कहते हैं आत्मज्ञान। और आप लोग साधकों से हमारा यही निवेदन है, जिस तरीके से आप भक्ति करते हैं भक्ति करते रहिए। अपने इष्ट गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, समर्पण कर दीजिए। बाकी कहीं भी भटकना नहीं आपको। किसी के भी बहकावे में मत जाइए, किसी को गुरु मत बनाइए। पहले इष्ट की प्राप्ति करिए, इष्ट गुरु खुदे आपको मार्ग देंगे महागुरु किसको चुनना है। जब आपके अंदर आत्मशक्ति आ जाएगी, आत्म जागृति हो जाएगी, खुद ही आप समझने लगेंगे हमें अब कैसा गुरु हमें चाहिए। जय बाबा विश्वनाथ, सचल विश्वनाथ, बाबा महादेव, बम बम, महागुरु त्रैलंग स्वामी।